जंग के बीच आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा, खुद फोर्स का प्रमुख मारा गया। कमांडर की गाड़ी पर हमले का वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। तो ये देखिए आप, इजराइल की तरफ से बड़ा दावा जंग के बीच। आईडीएफ का ये दावा इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया, खुद फोर्स का प्रमुख मारा गया है। कमांडर की गाड़ी पर हमले का वीडियो भी सामने आया, बताया जा रहा है। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त खुद फोर्स का कमांडर ईरान के अंदर मौजूद था। आईडीएफ ने जारी किया है इस पूरे हमले का वीडियो भी। तो एक और बड़ी कामयाबी इजराइल को हाथ लगी ईरान के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में अभी ड्रोन अटैक हुआ है। बेतयाम इलाके में ड्रोन अटैक किया गया। अटैक से एक बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए आप, इजराइल पर ईरान लगातार बारूद बरसा रहा है और उसमें एक तस्वीर आपके सामने। इमारत पूरी तरह से खंडर हो गई, बर्बाद हो गई। कितना नुकसान पहुंचा ये आप देख पा रहे हैं। और इस इमारत के ठीक बगल में 10 फुट गहरा गड्ढा भी हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये जो हमला था वो कितना विनाशक था और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेतयाम में ड्रोन अटैक। ईरान ने बेतयाम में ड्रोन अटैक किया, घरों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। तो लगातार हम देख रहे हैं कैसे ईरान रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है और भारी नुकसान इन इलाकों को पहुंच रहा है। इनमें से ये तस्वीर आपके सामने बस कुछ ही देर पहले बेतयाम के इसी इमारत के पास ड्रोन से अटैक हुआ। और फिर आप देखिए ये इमारत और ठीक इसके बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा। तो ये तस्वीर आपके सामने है, बस कुछ ही देर पहले हमला हुआ है। ईरान की तरफ से ड्रोन के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इन हमलों को क्यों नहीं रोक पा रहा इजराइल। और एक और बड़ी खबर, ईरान का शाही ड्रोन ट्रेस हुआ है। इजरायली हेलीकॉप्टर से पीछा किया गया। तो ईरान जो वॉर जोन में इस युद्ध में जमकर शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसे ट्रेस किया गया और फिर इस ड्रोन को मार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ये देखिए इजरायली सेना ने पीछा किया है। और वो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बेतयाम में तबाही का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। बेतयाम जहां पर ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, एक बार फिर से आप देखिए इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आसपास जो लोग मौजूद हैं वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अगर कोई भी इस इमारत के अंदर जहाँ पर आकर ये ड्रोन गिरा है, जो भी मौजूद है उसे तुरंत वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और वहीं ईरान और इजराइल जंग के बीच जर्मनी ने इजराइल को मदद भेज दी है। जर्मनी ने इजराइल को सैन्य मदद भेजी है। जर्मन एयरफोर्स के A400M से भेजी गई है मदद। तो ये देखिए जर्मनी भी अब हथियारों के जरिए मदद कर रहा है इजराइल की। और जानकारी ये सामने आ रही है कि जर्मन एयरफोर्स के A400M के जरिए मदद भेजी गई है इजराइल को। और एक और बड़ी खबर, इजराइल को एक और थार्ड सिस्टम देगा अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा, इजराइल को मिलेगा एक और थार्ड सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए ये उसी एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये सिस्टम हालांकि पहले से भी इजराइल में तैनात है, इसकी कुछ यूनिट्स। और अब खबर आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से इजराइल तमाम हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। बड़ी संख्या में नुकसान भी पहुंच रहा है। यही वजह है कि और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है अमेरिका इजराइल को। तो ईरानी हमलों के खिलाफ एक और एयर डिफेंस सिस्टम। और इसका अगर बात करें बराक 8 की, इसकी रेंज है 500 मीटर से 150 किलोमीटर तक। और ड्रोन बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से ये हमलों को रोकता है। इसकी स्पीड है 2 मैक। और थर्ड की बात करें, एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला अमेरिका ने किया। और इसकी रेंज आप देखिए 150 से लेकर 200 किलोमीटर। और ये बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने में कामयाब है। इसकी रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी इस रफ्तार से इससे जो मिसाइल है वो निकलकर किसी भी हमले को रोकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एरो सिस्टम 3 की, इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर। और ये बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला है उसको रोकने में कामयाब माना जाता है। 1100 टारगेट को एक साथ ये ट्रैक कर सकता है, ये जानकारी है। इसके अलावा एरो सिस्टम 2 की बात करें, इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर की है। और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचाव करता है। और ये भी 1100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। बात करते हैं डेविड स्लिंग की, इसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। और ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, कैलिबर रॉकेट, इन तमाम हमलों को रोकने में कामयाब बताया जाता है। 1100 टारगेट्स को ट्रैक करने में ये भी पूरी तरह से सफल होता है। आयरन डोम की बात करें जो कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी रेंज है 70 किलोमीटर। डिफेंस अगर इसकी बात करें, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है जो फायर की जाती है, इजराइल उन हमलों को रोकने में इस डिफेंस सिस्टम के जरिए कामयाब हो पा रहा है। 1100 टारगेट्स को ये रोक सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि हम देखें
अभी जो मौजूदा हालात है इसमें ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में जो हमले हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेजने में कामयाब हो पा रहे। एक और बड़ी खबर, इजराइल में अभी एक और ड्रोन अटैक हुआ है। बेतयाम इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। अटैक वाली जगह पर बना एक बहुत बड़ा गड्ढा। और वहीं ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि रिहायशी इलाकों पर इजराइल हमले कर रहा है। और इन आरोपों के साथ साथ तस्वीरें भी सामने आई है, जो तस्वीरें जारी की गई है और बताया गया है कि जो इजराइल है वो रिहायशी इमारतों पर, रिहायशी इलाके पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल की मदद के लिए 5 अमेरिकी वॉरशिप्स तैयार हो गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में 5 वॉरशिप्स की तैनाती। स्वेज नहर में पहले से 2 वॉरशिप तैनात हैं। अरब सागर में 4 वॉरशिप्स की तैनाती। एक एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप भी मौजूद है। यानी कि जो अमेरिकी नेवल फ्लीट है वो भी ईरान के खिलाफ पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने कुल मिलाकर 5 जो वॉरशिप्स इनकी तैनाती की खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो हालात है इसके मद्देनजर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो अमेरिकी वायु सेना है उसकी तरफ से भी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी तैयार है। भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए यूएसएस थॉमस हंटर, इसके अलावा यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन, यूएसएस आर्लेक बोर्के, यूएसएस पॉल इग्नाटिस और साथ साथ यूएसएस द सुलिवान्स को तैनात किया गया। रेड सी यानी लाल सागर की बात करें तो यूएसएस ट्रक्सटन को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। स्वेज नहर पर यूएसएस फॉरेस्ट शेरमैन को अमेरिका ने तैनात किया है। फारस की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर यूएसएस प्रिंसटन, ओमान की खाड़ी में यूएसएस कार्ल विंसन को तैनात किया गया है। अरब सागर में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यूएसएस वेयर ई मेयर और यूएसएस स्टेरेट को यहाँ पर तैनात किया गया। साथ साथ यूएसएस मिलियस की तैनाती अमेरिका की तरफ से।